Let us talk about the aspect of action planning and let us see how does action planning help us in the successful implementation of guidance and counseling program. इसमें सबसे पहले बात implementation की है. हमने देखा कि हम जब एक्शन प्लान बनाते हैं तो उसके लिए स्मार्ट टारगेट्स का होना ज़रूरी है. जब स्मार्ट टारगेट्स को हमने फोरसी किया, उनको हमने एनविजन किया, फिर वहाँ पर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और उस एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन को भी देखना बहुत ज़रूरी है. जब हम इम्प्लीमेंटेशन को देखते हैं तो वहाँ पर क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द एक्शन प्लान इज एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट. नाउ, व्हाई डू वी मॉनिटर एन एक्शन प्लान? We monitor an action plan because we want to see whether it is running successfully or not, or whether changes are required in its action or not. ये मिसाल के तौर पर what is the objective in relation to this development plan? जो objective है, हम क्या objective के तहत move कर रहे हैं या नहीं. मिसाल के तौर पर अगर एक बच्चा क्लासरूम में बेहद शाय है, he or she is unable to participate in class discussions because of his shyness. If he is shy, now we make an action plan. We carve out smart objectives and we seek the help of a guide or a counselor and we work with that particular student. Now, in terms of the successful implementation of the program, what we see here is that what kind of objective have we carved out to solve this problem? और क्या objectives जो है वो हमारे action के साथ उसका रब्त है, ताल्लुक है या नहीं. अगर हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि इस बच्चे को हमने एक ऐसे ग्रुप में बिठाना है जहां पर एक्टिव बच्चे हों, कॉन्फिडेंट बच्चे हों और वो इस बच्चे को इसके शेल में से, इसके ककून में से निकालने की कोशिश करें. इस ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए हमें ये देखना जरूरी है क्या वो बच्चा उस ग्रुप में बैठा है या नहीं. दैट इज द ऑब्जेक्टिव इन एक्शन. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इम्प्लीमेंटेशन स्टेज. इसके साथ साथ ये भी देखना जरूरी है कि आपका जो प्लान है वो किस तरह इंप्लीमेंट किया जा रहा है. इसमें टीचर के लिए क्या गुंजाइश रखी गई है, बाकी जो बच्चे हैं उस शायद स्टूडेंट्स को देखने के लिए उन बच्चों को क्या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है कि उनका मकसद जो है वो ये है कि वो ये इस बच्चे को ज़्यादा बोलने का मौका देंगे, उसको वो सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेंगे जिसके तहत ये बच्चा सही तौर पर पार्टिसिपेट करना शुरू कर देगा या नहीं. So the program implementation is very important because it basically tells us how the programs are being run. इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं what are the desired outcomes. इसी शाय स्टूडेंट की मिसाल को सामने रखते हुए अगर हम ये देख रहे हैं कि इसकी आउटकम्स क्या निकलेंगी, इस सिचुएशन में बच्चे को डालने की आउटकम्स क्या निकलेंगी, तो आउटकम्स ये होनी चाहिए कि वो तालिब इल्म जो है, जो शाय है, who does not participate well will be participating well now, will feel encouraged to participate in a group and then will find the confidence to talk to the teacher. इसके साथ साथ what are the indicators of improvement? Giving the same example, the indicators of improvement in this particular case is that the child has started speaking. The child is starting gaining confidence and that is a mark of improvement. And that is the success of the program. And that is the success of that particular action plan. इसके साथ साथ हमें यह भी देखना है कि does a particular action plan, does it need a periodic review or not? जब हम रिव्यू की बात करते हैं या इंटरिम रिव्यू की बात करते हैं तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आया प्रोग्राम में या प्लान में किसी किस्म की तब्दीली की तो ज़रूरत नहीं है. तब्दीली की ज़रूरत उस वक्त महसूस की जाती है जब कोई खातिर खा तब्दीली सामने ना आ रही हो. यानी अगर तालिब इल्म जो है वो शाय है, so he or she continues to be shy. It means that the plan needs an improvisation. तो ये वो तमाम स्टेप्स हैं, ये वो तमाम अवामिल हैं जिनका रिव्यू करना, जिनको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसके ज़रिए एक प्रॉपर सक्सेसफुल प्रोग्राम का इनेकाद हो सकता है. हर स्टेप के ऊपर ये गुंजाइश रखी गई है कि उसका एक रिव्यू किया जाए ताकि एक्शन प्लान जो है वो कामयाबी के साथ आगे बढ़े, कामयाबी के साथ इम्प्लीमेंट हो और उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएं. Only then we can talk about the success of programs when we get the desired results. And if the desired results are not in place, then the programs, they need to be not only reviewed, but improvisations need to be made in the program.
which is highly acceptable because no program, no action plan can have a final shape. There is always room for improvement, and that improvement should be given and it should happen whenever it is required.